हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग करें शेयर कैपिटल और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 15। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। अभी कमेंट कर दीजिए कि बहुत बढ़िया वीडियो है यार, कर दो। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, तो आप बाद में भूल जाओगे तो पहले ही कमेंट कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर आज क्या कराने वाले हो? आज एक अच्छा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर है 18, इलिस्ट्रेशन नंबर 18 जे.आर. मोंगा बुक से हम कर रहे हैं। 26th एडिशन है। आप चाहें तो मार्केट से 27th एडिशन ले लो, लेकिन जरूरत नहीं है, 26th में ही सफिशिएंट है, सब चीजें सेम ही है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट कंपनी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। लो जी, यहां पे ओवर कॉन्फिडेंट कंपनी लिमिटेड है जिसने इशू करे हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स। आओ जी, मैं यहां पे आपको इसकी साथ साथ समरी भी पढ़वा देता हूं। हाँ जी, इशू कितने करे हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके, एप्लीकेशन पे कंपनी, अच्छा फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो यहां पे आप 10 रुपीज फेस वैल्यू हमने हाईलाइट कर ली। उसके बाद एप्लीकेशन पे कंपनी मंगा रही है 1, अलॉटमेंट पे 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। आगे कहता है फर्स्ट कॉल 4 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। तो ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। 1 रुपए की एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट पर 3 है, 1 + 2 प्रीमियम अलॉटमेंट पर है 2 रुपीज का। तो टोटल इशू प्राइस हमें समझ में आ गया कितना? 12 रुपीज। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर बोला है 4 और यहाँ पर भी 4। तो इस तरह से इशू प्राइस मैच हो गया हमारा। ठीक है जी, आगे कहता है क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड for 3,17,000 share on 23rd April and allotment made on 30th April was as under। ओके जी, तो एप्लीकेशन कितने की आई है? 3,17,000 पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। चलिए, अब ये जो 3,17,000 पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, अब इनके बारे में कैसे कंपनी ने इनकी अलॉटमेंट की है वो बता रहा है। चलिए, तो फर्स्ट उसने बताया है, हाँ जी कैसे बताया, शेयर्स कैसे कैसे अलॉट हुए यहां पे बताया। फर्स्ट कैटेगरी में क्या हुआ? अलॉटमेंट इन फुल 38,000, मतलब ये दिए हैं अलॉटेड, और यहां पे है अप्लाइड। लेकिन मजे की बात यह है, अप्लाइड में उन्होंने अमाउंट नहीं बताया है, वो आपको निकालना है। तो पहला अच्छा पॉइंट तो यही हो गया। अलॉटमेंट इन फुल मतलब सीधी बात है, जिनको यानी इस कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट हुई है, जितने मांगे होंगे पूरे मिल गए। 38,000 मांगे होंगे तभी तो अलॉटमेंट फुल कहलाएगी। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे लिख रखा है 38,000 को कितने दिए हैं? 38,000। ठीक है जी, फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड, थर्ड, चलो आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा है, अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहां पे कहता है 2 एप्लीकेंट्स, यानी इस कैटेगरी में से, इस कैटेगरी में जिन्होंने जितने मांगे होंगे पूरे शेयर मिले होंगे। हाँ, 2 एप्लीकेंट पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच, मतलब 2 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किए थे 4-4 हजार शेयर। तो क्या उनको 4 ही मिले होंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी से जिसमें पूरे शेयर अलॉट हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा, अलॉटमेंट के तो पैसे दिए ही दिए, साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी दे दी। मतलब 4 रुपीज फर्स्ट कॉल के भी दिए और 4 रुपीज फाइनल, यानी उन्होंने पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट का क्या इंप्लीकेशन होगा मैं आगे जाके डिस्कस करने वाला हूं। तो ये कॉल्स इन एडवांस है जी। ठीक है, नॉर्मल है, मैं आपको समझा दूंगा, उसकी टेंशन अभी आप बिल्कुल मत लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत छोटी सी इसकी ट्रीटमेंट है, कोई ज्यादा बड़ी टेंशन मत लेना, अभी इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। आगे चलते हैं। आगे कहता है अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। दोबारा से सुनो, अलॉटमेंट किसकी है? ये 1,60,000 की जो अलॉटमेंट है वो किसकी है? 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड। 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड मतलब अप्लाइड जो थे उसका 2/3 हमने अलॉट किया है 160।
यही कह रहा है। 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड, मतलब अप्लाइड हमें निकालने हैं, मल्टीप्लाइड 2/3 किया तो हमारे पास कितना आया 160, इतने शेयर लोड किए हैं। तो क्या अप्लाइड यहाँ से ढूंढ सकते हो? जी हाँ, अप्लाइड ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 160 मल्टीप्लाई 3/2 तो ये आएगा 2,40,000। चेक कर लो। ठीक है सर, 2,40,000। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2,40,000 को कितने मिले हैं 160। फिर से ऐसी बात आ रही है, अलॉटमेंट ऑफ, अलॉटमेंट किसकी है 2000, 1/4 ऑफ शेयर्स अप्लाइड, मतलब यहाँ पे क्या है, अप्लाई जितने भी किए थे थर्ड कैटेगरी में उसके 1/4 दिए हमने 2000। तो यहाँ पे अप्लाइड कितने आ जाएंगे जी, जल्दी से बताओ, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8000। तो यहाँ पे 8000 मांगे होंगे तो 2000 उनको मिले। ठीक है, लेकिन अभी हम चेक करते हैं क्या ये पूरे हो गए 3,17,000, 8000 को 2000 चेक करो, अभी भी पूरे नहीं बन रहे हैं। 31,000 का डिफरेंस अभी भी आ रहा है। हमने तीनों कैटेगरी कर दी, फिर भी 31,000 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बारे में डिटेल अभी आगे वो बता रहा है। आगे वो कहता है जी, अच्छा एप्लीकेशन पे कितने रुपए कंपनी मंगा रही है, 1 रुपीज। यहां पे ही बात ध्यान रखना। सर पेन चेंज कर लो, पेन अच्छा नहीं लग रहा। ओके जी, पेन रेड ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से क्या कहा उसने, कैश अमाउंटिंग ₹231,000, कैश अमाउंटिंग ₹231,000 being application money received with applications for 31,000 share upon which no allotment were made। क्या कहना चाह रहा है भाई, हमें 31,000 मिले थे, किनके मिले थे, क्योंकि 1 रुपए की हमारी एप्लीकेशन है तो 31,000 शेयर्स की हमें कितने मिले थे 31,000। वाज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स ऑन 5 मई, मतलब हमने, सीधी बात है वो ये कहना चाह रहा है 31,000 वालों को हमने कोई भी शेयर नहीं दिया। उस चीज को वो थोड़ा घुमा के बोल रहा है, वो कह रहा है कि हमें 31,000 मिले थे। 31,000 बना कैसे, 31,000 शेयर पर 1 रुपये तो आया होगा, एप्लीकेशन 1 रुपये की है। हाँ सर समझ में आ गई बात। तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है 31,000 शेयर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया और हमारा डिफरेंस भी 31,000 ही आ रहा था, तो इसलिए यहां पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अप्लाइड कैसे हुए, अब यहां पे अब ध्यान से देखो, 38,000 को दिए फुल, 2,40,000 को दिए 160 और 8,000 को दिए 2,000। दो तो हो गई प्रोराटा कैटेगरी, एक हो गई पूरी जिसमें फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, सॉरी फुल अलॉटमेंट हुआ, और यहां पे एक हो गई रिजेक्शन। ठीक है, 31,000 को कुछ भी नहीं दिया, उनके पैसे वापस कर दिए गए। आगे कहता है द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। तो ये तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, इसको हम एक काम करते हैं हाईलाइट कर देते हैं, ये तो छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। वो कहता है जी यहाँ पे डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल पर हुआ है। चलो हमारे लिए कम से कम ये बात तो आसान होगी कि फाइनल कॉल पर ही डिफॉल्ट है, और वो भी कितने रुपए का है, 100 शेयर्स का है। 100 शेयर का फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट है, बाकी कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है। आगे कहता है दी शेयर वर फॉरफिटेड ऑन 15 नवंबर एंड रीइश्यूड टू वंदना ऑन 16 नवंबर फॉर पेमेंट ऑफ 9 रुपी पर शेयर। यहाँ पे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो कहता है जी ये शेयर हमने फॉरफिट कर लिए और हमने वंदना को ये शेयर इशू कर दिए हैं 9 रुपी पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, वो डेट उसने दे रखी है तो डेट हमें क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, अपना जो आंसर करना है उसमें लिखनी है। ठीक है जी, आगे का कहता है एक इंपॉर्टेंट बात और इसने यहाँ पे बोल दी है, इसको भी जरा हाईलाइट कर देते हैं। द कंपनी पेड द इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑन 31 अक्टूबर इन कैश। ये पॉइंट भी मुझे आपको समझाना है। तो जो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के पास आई है, सर कैसे आई है, 2 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनके पास 4,000 शेयर थे, टोटल 8,000 शेयर पर हमें फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के एडवांस में पैसे आ गए थे अलॉटमेंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट में ये बात कही गई है।
ठीक है सर। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चन ने कहा है शो द जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज। ये कैसी बात करता है यार, अजीब तरीके से लिखते हैं। शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक एंड ड्रॉ ए बैलेंस शीट ऑफ कंपनी गिविंग इफेक्ट टू द अबाउट ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, इन्होंने क्या मांग लिया, कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है, सभी चीजें मांगी है। जर्नल एंट्री भी बताओ, कैश बुक भी बताओ, बैलेंस शीट भी बताओ। ठीक है, जरूर 15 नंबर में क्वेश्चन रहा होगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, तो कौन कौन से पॉइंट अच्छे हैं इसमें। सर एक तो ये वाला पॉइंट है कि उन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया अलॉटमेंट के साथ, वो पॉइंट हमें समझा देना। एक पॉइंट हमें ये समझाना, एक ये वाला पॉइंट था जिसके अंदर अप्लाइड हमें ढूंढने पड़े, ये वाला भी पॉइंट अच्छा था, कई स्टूडेंट यहीं पे अटक जाएंगे। एक पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, बाकी इस क्वेश्चन में और कोई बात खास नहीं है, बाकी करेंगे हम पूरा क्वेश्चन। चलो जी, आओ समरी से देखते हैं, समरी से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कितना छोटा क्वेश्चन लग रहा है समरी बनाने से, इसलिए बोलता हूँ हमेशा समरी जरूर बनाएं। हाँ, इसको अपने हिसाब से अपना छोटा कर लेना, वो आपकी अपनी चॉइस है। चलो जी, तो इशू कितने हुए 2 लाख, अप्लाई कितने हुए 317, फेस वैल्यू 10 रुपीज, इशू प्राइस 12 रुपीज, एप्लीकेशन पे 1 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3 4 4, फर्स्ट एंड फाइनल पे मंगाएंगे। इस तरह से सभी कॉल मंगाई गई है, सभी पैसा आ गया है, मतलब सारा पैसा आ गया है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल पर ही डिफॉल्ट है, और वो 100 शेयर्स पर डिफॉल्ट है। तो वो सिंपल तरीका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 फीचर की एंट्री भी बड़ी आसान पड़ेगी और रीशू की एंट्री भी बड़ी आसान हो जाएगी। जो मुश्किल पार्ट था वो हमने यहाँ पे देख लिया, इसमें मुश्किल थोड़ी सी हो रही थी, वो हमने कर लिया। चलो जी, फटाफट से, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, भले ही इसमें टाइम लग जाए, मैं आपको पूरा डिटेल में कराना चाहता हूँ। हाँ सर, पूरा डिटेल में कराओ, लास्ट क्वेश्चन आपने थोड़ा जल्दी करा दिया, चलो कोई बात नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, लेक्चर नंबर 14 में जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो डिटेल में कराना है तो बता देना भाई, दूसरी वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लो आप उसकी। चलो फटाफट से आ जाओ। 38 कैटेगरी, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ जी, क्या लिखेंगे मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ। 38,000 कैटेगरी 1 में 38,000 है, उनको कितने दिए 38 ही दिए। सेकेंड 240 को कितने दिए 160 दिए। थर्ड 8000 को कितने दिए 2000 दिए। तो रिजेक्शन फोर्थ में क्या आ रहा है, रिजेक्शन 31,000 को क्या दिया नील। टोटल लगा लोगे जी, हाँ सर टोटल लगा लेंगे, वही तो होगा टोटल 317 और 2 लाख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से आओ, यहाँ पे कितने पैसे आए 38,000 के साथ 1 रुपये आया, तो मतलब 38,000 आए। मालिक भी कितने का बनाया गया, पूरे उनको शेयर लोड किए गए, तो 31,000 मल्टीप्लाई 1, 31,000 खत्म, 0 कोई एडवांस नहीं है। कैटेगरी 2 में आ जाओ, 240 मल्टीप्लाई 1 कितने पैसे आए 2,40,000। 160 के हिसाब से कितने रखने चाहिए थे कंपनी को, क्योंकि उनको शेयर कम दिए, तो कितने रखने चाहिए थे भाई 1,60,000 रुपये रखने चाहिए थे। कंपनी के पास ज़्यादा आ गए, क्यों ज़्यादा आ गए, सीधी बात है 80,000 शेयर के 1 रुपये ज़्यादा आ गया, तो 80,000 रुपये कंपनी के पास ज़्यादा है। कंपनी कहती है देखो जी आपसे रिश्ता तो जुड़ ही गया है, तो हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन मत लो, बाद में ही पैसे कम दे देना, अलॉटमेंट के लिए रख लो। ठीक है सर, रख लिए। आगे 8,000 के हिसाब से 8,000 आए, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई, कंपनी को रखने थे सिर्फ 2,000 रुपये, कंपनी कहती है आपसे रिश्ता जुड़ चुका है 6,000 आ गई, तो हम इसको एडजस्ट करवा लेना, आप बाद में पैसे कम दे देना अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, हमने कहा ओके। चलो टोटल खेलो फटाफट से। ठीक है सर, टोटल खेलते हैं। ये टोटल लगाया, इसका एप्लीकेशन में 38,000 आ गया। ओहो, कहाँ टोटल खेल रहे हैं हम, ये तो रिजेक्शन वाली कैटेगरी भी तो रह गई। चलो पहले इसको खत्म कर लो, छोटी सी है। 31,000 आए, 31,000 शेयर मांगे 1 रुपये के हिसाब से, कंपनी के पास आए 31,000, कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होंगे, सीधा क्या हो जाएंगे बैंक से ही वापस हो जाएंगे। लो जी, वापस हो जाएंगे 31,000। आओ जरा, अब टोटल आप खेल सकते हो फटाफट से। इसका टोटल लगाओगे तो आ जाएगा 3,17,000। आराम से कैलकुलेटर चला लेना, अभी थोड़ा सा जल्दी इसको काम को ख़त्म करते हैं। इसके आ जाएंगे जी 2 लाख, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, इसके 86 और इसके 31। यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक जरूर किया करो। ये क्या है, टोटल एप्लीकेशन मनी मेरे पास आई है 3,17,000, उसका हिसाब दे रहे हैं हम। क्या हिसाब दे रहे हैं, 317 में से शेयर कैपिटल में कितना रखा 2 लाख, अलॉटमेंट के लिए एडवांस कितना रखा 86,000, और कॉल्स इन एडवांस तक तो पहुंचा नहीं, होता तो लिख देते, और बैंक से वापस कितना कर दिया 31, तो 3,17,000 का ही तो हिसाब है, तो मैच करना चाहिए, ये भी 3,17,000 होना चाहिए। सर 3,17,000 ही बन रहा है, आगे चलते हैं। चलो जी चलो,
जैसे ये टेबल बन गई तो पहली 2 एंट्री तो फ्री की देगी टेबल आपको निकाल के 3,17,000। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, भैया इक्विटी शेयर क्वेश्चन में है तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देना, शेयर्स की जगह इक्विटी शेयर लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैंने शेयर एप्लीकेशन वगैरह शेयर कैपिटल ही लिख दी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,17,000। बोलो बात समझ में आ गई है? पहली एंट्री डन, हाँ सर डन। अगली एंट्री मैंने आपको बता रखी है क्या, ये डेबिट करो पहला और फिर क्रेडिट 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 करते जाओ। क्रेडिट एक्सेस कोई अकाउंट नहीं होता, पहले 3,17,000 हो गया जी, एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया हमने, टोटल का अमाउंट उठाना है। फिर उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा आ रहा है, क्रेडिट 2 लाख। नाम बताओ अकाउंट का, सर शेयर कैपिटल है, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद चलो, उसके बाद और क्या आ रहा है हमारे पास, सर शेयर अलॉटमेंट आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट ये एडवांस वाला पैसा है। लो जी 86 हमने कर लिया। और बताओ सर कॉल इन एडवांस आ रहा है 0, अगर कॉल्स इन एडवांस होता तो लिख देते, नहीं है तो छोड़ो। बैंक आ रहा है सर 31,000, लिख दिया जी। पहली 2 एंट्री बोनस मिल जाती हैं अगर टेबल आप बना लोगे तो। आगे अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्रीज दुनिया की सबसे ज़्यादा आसान एंट्री है, तो इसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। कंपनी ने टोटल अलॉटमेंट की थी 2 लाख शेयर्स की, तो आप ये देखो जरा सर, एक काम करो ना, आप समरी को आप इतने हिस्से को उठा लो, ठीक है, बस हमें इतना ही चाहिए, ठीक है, और साथ साथ लेके चलो इसको, ताकि बार बार देखने की हमें ज़रूरत ना पड़े। मैं एक तरीका सोच तो रहा था कुछ करने का, चलो ये नहीं हो पाएगा यार, ठीक है छोड़ो इसको। मैं कुछ सोच रहा था नया करने का, क्योंकि समरी के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ इस चीज़ को। चलो जी आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, बाद में आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बुला लेंगे। चलो अभी हमें किसकी ज़रूरत है, समरी की ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत है जी, समरी की ज़रूरत है, तो इसको ले आते हैं हम साइड में, साथ साथ लेके चलेंगे। चलो यहाँ से देखते जाओ अलॉटमेंट पर। हाँ जी, कंपनी टोटल 2 लाख शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं, तो फटाफट से देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख मल्टीप्लाई 3। देखो जी अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपीज़ की, ये समरी से देखते जाओ, तो 6 लाख। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, हमेशा फेस वैल्यू 2 लाख मल्टीप्लाई 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना चला जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई 2 4 लाख। ठीक है सर समझ में आ गया। पैसे लेने की बारी आ गई थी। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख मंगाया था माइनस एडवांस, राहु के तो हमेशा चेक करने, स्टार्टिंग से बताता हूँ। एडवांस कितना, क्या कोई एडवांस आया था, हाँ टेबल से देख लो 86,000 का एडवांस आया था अलॉटमेंट के लिए। एडवांस यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि ये पैसा नहीं मिलेगा। क्या कोई डिफ़ॉल्ट था अलॉटमेंट पर, नहीं सर, डिफ़ॉल्ट केवल फाइनल पर है और कहीं कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात हो गई, तो ये आ गया 5,14,000। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आगे चलो, अब बात ये थी, क्वेश्चन में कहा गया था कि अलॉटमेंट के साथ ही कुछ पैसा आया है। चेक करो यहाँ पे बात कही गई थी, अलॉटमेंट के साथ ही allotment in full, 2 applicant paid in full on allotment in respect of 4,000 shares each। तो 2 पर्सन हैं जिनके पास 4-4 हज़ार शेयर हैं, तो 8,000 शेयर्स पर कितने रुपए आए बताओ। अलॉटमेंट पर आया एडवांस, अलॉटमेंट के तो उन्होंने दिए ही हैं, साथ ही उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल के दिए। कितने रुपए दिए जी, 8 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया 64,000 का एडवांस। पहले ये बात बताओ, ये समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। 2 पर्सन है जिनके पास 4-4 हज़ार शेयर है और 4-4 रुपये उन्होंने एडवांस में दिए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का जब पैसा उन्होंने दिया, साथ में उन्होंने फर्स्ट का भी दिया और फाइनल का भी दिया। ठीक है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो दे देते हैं भाई, वो कहते हैं यार कुछ दिन बाद ये फर्स्ट कॉल भी मंगाएंगे, फाइनल भी मंगाए हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है यार, अभी ले लो, बार बार परेशान मत करो। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या हुआ,
इसकी क्वेश्चन में डेट दे रखी है अप्रैल 30, तो आप ये क्वेश्चन से देख लेना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने करना क्या है भाई, सीधी, मैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ इसका सबसे आसान तरीका क्या रहता है। सबसे आसान तरीका सुनना चाहते हो, जैसे आप अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री अभी तक डालते आए हो वैसे डालो, ठीक है, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, और बाद में इसकी एक और एंट्री अलग से डाल दो। प्रॉब्लम क्या है, अलग से डाल दो, ये पैसा मुझे एडवांस में मिला है जी, ठीक है, तो एडवांस में मिला तो क्या करोगे, हमारे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, 2 कॉल्स इन एडवांस। हम इसको अभी क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल तो लिख नहीं सकते, हम इसको क्या बोलेंगे, ये एडवांस है, तो हमने इसका नाम रख दिया कॉल्स इन एडवांस। ये हमारी एक लायबिलिटी है, जब तक कंपनी ने पैसा अभी मंगाया नहीं है तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी रहेगी, और कंपनी को इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 12% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, अगर हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी है तो। चलिए, तो एसेट यहां पे इंक्रीज हो गए, इस बात को ध्यान से समझना, ये भी अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, तो खास पॉइंट कुछ भी नहीं है। हाँ सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी बैंक में इसको ऐड कर लें, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, इसी में ऐड कर लो, लेकिन अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, अलग से कर लो ना यार, जैसे अलॉटमेंट अभी तक करी थी वैसे कर लो, और कॉल्स अलग से आया पैसा उसका अलग ट्रीटमेंट कर लो। जब आप इस चीज को समझ जाओ, डिटेल में अच्छे समझ जाओ, फिर आप अलग से करो या कंबाइंड करके करो, फिर तो आपको समझ में आ ही गया कॉन्सेप्ट। तो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा सा कम रहता है तो आप इसको अलग से कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ताकि कॉल्स का पैसा अलग ही दिख जाए 64,000। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में ये भी एक अच्छा पॉइंट था। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट की एक बात आएगी, वो हम निकाल लेंगे, 12% का रेट होता है इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहता है जी, क्वेश्चन में आगे इसने बोला शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे मंगाई गई है। शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख शेयर्स पर फर्स्ट कॉल चेक करो कितने रुपए की है। फर्स्ट कॉल है 4 रुपीज़ की, फर्स्ट भी 4 है और फाइनल भी 4 है। चलो जी, यहाँ पे 8 लाख हो गया, टू शेयर कैपिटल 8 लाख। फिर यहाँ पे जब पैसा आया फर्स्ट कॉल का, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे इस अकाउंट को, जो कि आपने एक टेम्परेरी अकाउंट खोला था, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। वो उस टाइम के लिए तो एडवांस था, लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा जब हम कॉल मंगाएंगे, ठीक है, और मंगाने के बाद जब पैसा आएगा तो उसका सही समय आ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे उसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। कैसे बंद करना पड़ेगा, कैसे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख मंगाया था, 32,000 पहले ही मिल चुका। कब? अलॉटमेंट के टाइम पर ही 32,000 मिला था। सर 64 मिला था। अरे भाई रुको रुको, ध्यान से समझो। फर्स्ट कॉल के लिए कितना मिला होगा? 8,000 शेयर्स पर 8,000 कैसे? एक के पास 4, एक के पास 4, तो टोटल हो गए 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई 4, फर्स्ट कॉल के लिए तो 4 मिला होगा ना, टोटल फर्स्ट और फाइनल का दिया था उसने, तो 8,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल के लिए कितना आया होगा एडवांस? सर 32, सही कह रहे हो, 32। ओके जी, टोटल 864 आया था दोनों कॉल का। चलिए, तो फर्स्ट कॉल का यहाँ पे एडवांस में मिल चुका था, तो यहाँ पे अब नहीं मिलेगा, और डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो 7,68,000 आ गया। और ध्यान से सुनना, इस अकाउंट को आपको बंद करना होगा। 64,000 इस अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कॉल के लिए केवल और केवल 32 ही एडजस्ट होगा, क्योंकि 8,000 दोनों के पास शेयर्स हैं टोटल, मतलब अलग अलग है, 4-4 हज़ार रुपये, मल्टीप्लाई उन्होंने फर्स्ट कॉल के लिए कितना एडवांस दिया था? 32,000 दिया था, तो यहाँ पे ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमारा 32,000। ओहो, कॉल्स इन एरियर, सर ये तो आप गलत कर रहे हो, कॉल्स इन एरियर थोड़ा ना, कॉल्स इन एडवांस यार, कॉल्स इन एडवांस। सॉरी भैया, एक गलती हो गई मेरे से, कॉल्स इन एरियर लिख दिया यहाँ नीचे भी, कॉल्स इन एडवांस है, ध्यान नहीं दिया। लो जी, कॉल्स इन एडवांस। तो ये अकाउंट यहाँ पे 32 का बंद हो गया। शेयर अभी भी कितना पड़ा हुआ है उसमें? 32। वो किसके लिए यूज होगा? वो बंद होगा फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के जब पैसे आएंगे उस वक्त उसको बंद करेंगे, इस तरह से वो क्लोज हो जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ पे आप इसको कर दीजिए फटाफट से। डेबिट हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया।
लो जी, ये हो गया ख़त्म। उसके बाद आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे ड्यू करनी है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, वो भी 4 रुपीज़ की है, तो 8 लाख हो गया। शेयर कैपिटल 8 लाख। अब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट भी है, 100 शेयर पर 4 रुपीज़ नहीं आए हैं, तो सिंपल है 100 × 4, जितने मंगाए उतने नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम चलो कंफ्यूज हो जाओगे, वो बात नहीं बोलता मैं आपको। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 लाख मंगाया था, 32,000 एडवांस आ चुका था। 8 लाख मंगाया था, 32,000 एडवांस आ चुका था, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 400 रुपीज़ का था। क्वेश्चन में बोला था, आप देखना चाहे समरी से भी देख लो, 100 शेयर फॉरफिट हो गए थे क्योंकि पैसे नहीं आए थे। तो चेक करो जी, 7,67,600 हो गया, और यहाँ भी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 32 से डेबिट हो जाएगा। तो बस ये याद रखना आपको, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जब पैसे आ जाएं तो उस टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस कर लो। बाद में जब ये बैंक की एंट्री होती है उन कॉल की, तो इसको बंद करना हमें है। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आ रही है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का। चलिए सबसे पहले मैं पढ़वा देता हूँ आपको। द कंपनी पेड द इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑन 31 अक्टूबर इन कैश। तो कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस आई थी, तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, अब समझो ज़रा ध्यान से, इंटरेस्ट कितना पे किया जाता है, क्या रेट होता है। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ है रेट, तो उस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है कॉल्स इन एडवांस पे। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर टेबल एफ अप्लाई होती है। कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 1 की टेबल एफ अप्लाई हो जाती है, जिसमें लिखा गया है कि 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा कॉल्स इन एडवांस पे। इससे कम हो सकता है, ये मेंबर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आपस में मिलके तय कर लें। तो अगर कुछ नहीं लिखा गया है इंटरेस्ट के बारे में, तो सीधा 12% कॉल्स इन एडवांस पे आपको देना है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एंट्री क्या बन रही है। एंट्री बन रही है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक, जो कि नॉर्मल है, एक्सपेंस है कंपनी का, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बात आती है ये अमाउंट निकाला कैसे गया है। सीधी बात है, बड़ा ही सिंपल है, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर फर्स्ट कॉल का एडवांस है और फाइनल कॉल का एडवांस है। ठीक है, 2 शेयर होल्डर ने ये एडवांस दिया है। चलिए देखते हैं पैसा एक्चुअल में आना कब था। आना था, फर्स्ट कॉल का पैसा आना था 31 जुलाई को, लेकिन वो पैसा आ गया कब, अप्रैल 30 को। कितने महीने पहले, 3 महीने पहले। अप्रैल तो जा चुका है, मई, जून, जुलाई। 31 जुलाई को पैसा मिलना था, मिल गया 30 अप्रैल को ही। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 32,000 पर 12% निकालेंगे 3 महीने का। अभी हम फर्स्ट कॉल का जो एडवांस आया उसकी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 3 मंथ्स का। ये आप कैलकुलेट करिए कितना आता है, 960 आता है जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो पैसा हमारे पास नेक्स्ट 32,000 जो हमारे पास टोटल, हमारे पास कितना है 64, जिसमें फर्स्ट कॉल का 32 था और फाइनल कॉल का भी 32 था। अब हम 32 जो अगला वाला है यानी फाइनल कॉल वाला, उसकी बात करेंगे। वो कब आना था, 31 अक्टूबर को। चेक करो यहाँ पे देखो, नॉर्मल पैसा कब आया, 31 अक्टूबर को, और मिल गया कब, अप्रैल 30 को। कितने महीने पहले मिला, अप्रैल छोड़ दो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 30 है तो अक्टूबर भी काउंट होगा इसके अंदर। तो कितने महीने पहले मिल गया पैसा, 6 महीने पहले मिल गया है। तो प्लस कर दो इसमें, 32,000 पर 12% रेट है पूरे साल का, और यहाँ पर लगेगा इंटरेस्ट 6 महीने का, तो इसका डबल ही हो जाएगा, 960 × 2, 1920। तो दोनों को ऐड कर लो ज़रा, 2880। तो यही अमाउंट हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए अब आपको। हाँ सर, ये हमें क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, 15 नवंबर को शेयर फॉरफिट कर लिए। जो 100 शेयर पर डिफ़ॉल्ट था वो फॉरफिट हो गए। वो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो शेयर कैपिटल कर दिया हमने 100 × 10। 10 क्यों किया, क्योंकि पूरी फेस वैल्यू यहाँ पे मंगा ली गई है। आप चेक करो,
फाइनल कॉल पे डिफ़ॉल्ट था, मतलब पूरा फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू 10 रुपीज़ मंगाई जा चुकी है, कॉल की जा चुकी है, तो कॉल्ड अप अमाउंट फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया जी 1000। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने से खुला होगा, चेक कर लो यहाँ पे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल डिफ़ॉल्ट हमारा था, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितने का डिफ़ॉल्ट था, 100 शेयर पर 4 रुपये नहीं आए थे, 100 शेयर पर 4 रुपीज़ नहीं आए थे, तो वो अकाउंट खुला था हमारा 400 से, वो हमने बंद कर दिया, और बाकी जो बैलेंस है वो कहाँ चला गया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। ठीक है, हाँ सर ये समझ में आ गया। अब हमने ये शेयर क्या करें, रीइशू कर दिए हैं वंदना को 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे। चलिए सिंपल है, 16 नवंबर यानी अगले ही दिन क्या करा, 100 शेयर को 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने वंदना को इशू कर दिया जी, रीइशू कर दिया। शेयर्स फॉरफिटेड 9, आप यहाँ लिखना चाहिए, लिख सकते हैं 100 शेयर पर 1 रुपये का उन्होंने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट ओरिजिनली हम नहीं दे सकते, लेकिन फॉरफिटेड अमाउंट तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं रीइशू के टाइम पर। शेयर्स कैपिटल, तो ये कैसे आया हमारा, फुल्ली पेड मतलब 100 × 10। उसके बाद यहाँ पे ये सारे के सारे जो शेयर फॉरफिट किए थे रीइशू हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा 600 ले लो जो फॉरफिटेड अमाउंट था, माइनस डिस्काउंट दिया 100 रुपीज़, तो ये आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सिंपल पार्ट है। चलो, तो जर्नल एंट्रीज तो आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें और बातें भी पूछी गई हैं, कैश बुक पूछी गई है और बैलेंस शीट पूछी गई है, तो कोई बात नहीं, कैश बुक भी अभी बना लेते हैं, सिंपल है, मैं जल्दी जल्दी आपको करा दूंगा, ध्यान से सुनना। अब हम एक काम करते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत रही नहीं है, इसको हम हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं। और ये कैलकुलेशन सर इसको रहने दो, कैलकुलेशन को हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। लो जी, मैंने इसको नीचे रख दिया, फिर मैंने इस कैलकुलेशन को, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को नीचे रख दिया। अब जल्दी से आओ, कैश बुक बनाने के लिए क्या करना होता है भाई, कैश बुक बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, जितनी भी हमारी बैंक की एंट्री हैं सारी की सारी उठा के आपको यहाँ पर इसमें पोस्ट करनी है, वही आपकी कैश बुक है। ठीक है सर, ये काम तो हम कर लेंगे, ये काम तो सिंपल है। चलो बस ध्यान रखना, जब आपसे वो कैश बुक पूछ रहा होता है तो भाई आपको यहाँ पर से एंट्री हटानी पड़ती है। जैसे सबसे पहली एंट्री, सर एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,17,000। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी सर, ये जाएगी कैश बुक में डेबिट साइड पर। देखो डेबिट साइड पर हमने ट्रांसफ़र की हुई है। एक मिनट, थोड़ा सा साइज़ का ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके जितना। हाँ जी, अब चेक करो ज़रा, ये एंट्री हमने यहाँ पे डेबिट पे ट्रांसफ़र कर दी। कैश बुक क्या यार, बैंक अकाउंट ही है। आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट हैं, यानी बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो भाई इतना तो आपको समझ में आता है। चलो जी, तो यहाँ पे आ गई शेयर एप्लीकेशन 3,17,000। तो यहाँ से एंट्री डिलीट होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री भी करके बता देता हूँ एक। यहाँ पे देखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और बैंक, यहाँ पे बैंक आ रहा है 31,000। तो केवल ये वाला हिस्सा, इसकी कौन सी एंट्री यहाँ पे बच जाएगी, यहाँ पे जो बचेगी वो बचेगी शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन में ना तीन पार्ट है यहाँ पे, 3,17,000 में 3 हिस्से हैं। शेयर कैपिटल के नाम का 2 लाख, शेयर अलॉटमेंट के नाम का 86 और बैंक के नाम का 31। तो जो बैंक के नाम का है वो हट जाएगा, बाकी यहीं पे रहेगा। 317 में से 31 हट जाएगा, तो जो यहाँ पे एंट्री बच जाएगी वो ये रह जाएगी 2,86,000 बचेगा शेयर एप्लीकेशन में, और शेयर कैपिटल हमारा आ जाएगा 2 लाख, और जी शेयर अलॉटमेंट होगा 86। ये एंट्री मैं कब बता रहा हूँ, जब आप कैश बुक बनाएंगे तो बैंक वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ चला जाएगा, 31 ये इसमें आ जाएगा, और जो बाकी एंट्री बचेगी वो ये एंट्री बच जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझनी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें कोई बैंक नहीं है, ये पूरी की पूरी एंट्री यहाँ से हट जाएगी, ये एंट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ पर। आप चेक कर सकते हो, शेयर अलॉटमेंट 5,14,000।
फिर उसके बाद बैंक कहाँ रहा है, ये वाली एंट्री भी पूरी चली गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 64,000, चेक कर लो, ये पूरी आ गई यहाँ पे। उसके बाद ये एंट्री में नहीं है, यहाँ पे देखो बैंक, यहाँ पे बैंक है, तो यहाँ पे इसके बाद भी एक एंट्री बच जाएगी, क्योंकि देखो ध्यान से, शेयर फर्स्ट कॉल में 8 लाख क्रेडिट है, तो इसमें दो हिस्से हैं, एक तो बैंक के नाम का 768 है और कॉल्स इन एडवांस के नाम का 32 है। तो यहाँ पे जब आप ट्रांसफ़र करोगे बैंक की एंट्री, तो उसके बाद जो एंट्री बच जाएगी वो कौन सी बच जाएगी, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 32 टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। आप समझ गए होगे, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, शेयर फर्स्ट कॉल, ये वाली एंट्री यहाँ पे बची रह जाएगी, और बाकी जो 768 की एंट्री है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, ठीक है सर, अब हमें समझ में आ गई है। अब इस तरह से हम आगे कर लेंगे, जो जो बैंक की एंट्रीज हैं वो सारी की सारी उठ के इधर आ जाएंगी, ठीक है, वो आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब कैश बुक जब हमारी बन जाती है तो हमारे पास बैंक का जो बैलेंस है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि आप बैलेंस शीट बनाने के लिए सिंपल अगर आपको रखना है तो यहाँ पर सभी एंट्रीज का नेट चेक कर लीजिए, हमारे पास कौन कौन से अकाउंट ओपन रह गए हैं, 1 बाय 1 करके चेक कर लो आराम से, बहुत जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपने कैश बुक ऑलरेडी बना रखी है तो आपको बैंक को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हैं, और बैंक का बैलेंस सीडी आ गया 23,97,620, तो ये तो हमने लिख दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ इस पूरी एंट्रीज में सर एक बार सारी एंट्री ना चेक करा दो आप, ठीक है, मैं चेक करा देता हूँ, 1 मिनट, ये लिख देते हैं, इसका रह गया लिखना 20 लाख, ठीक है सर, ये वाली एंट्री जो आई है उसको चेक करा दो। लो जी, मैं एक बार चेक करा देता हूँ, अगर ये आपका एक बार बन जाता है उसके बाद बैलेंस शीट बनाना बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है बैलेंस शीट बनाने में, बहुत ईजी पड़ेगा। बैंक वाली एंट्री तो मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा, क्यों, क्योंकि बैंक वाली तो हमने कैश बुक उसके लिए बना ली है। बाकी एंट्री आपकी मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ, फटाफट से आओ, ये एंट्री निकल के आएगी, जल्दी आओ जी। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करो, सबसे पहले बैंक है, बैंक तो हटा दो जी, बैंक तो हो गया हमारा पोस्ट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, हाँ जी। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को एक काम करते हैं, बाद में देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे हमारा शेयर अलॉटमेंट पर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था, अकाउंट वही ओपन रहता है जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट है और वो फॉरफिट नहीं हुआ है। ध्यान दो, जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट है तो वो ओपन रह जाएगा, और फॉरफिट भी नहीं हुआ, मतलब वो ओपन ही है अभी भी। लेकिन शेयर अलॉटमेंट भी बंद हो गया होगा, क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर नहीं है। तो शेयर अलॉटमेंट को आराम से आप जहाँ पर भी है उसको मार्क कर दो, वो ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। चलिए जी, बैंक हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल हम बाद में देखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पूरे क्वेश्चन में 4 लाख ही है, तो हमने यहाँ पे 4 लाख रख दिया। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये इधर आ गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये अकाउंट खुला हुआ है। चलो, बैंक तो हमने इकट्ठा कर ही लिया है, आगे चलते हैं। बैंक पे टिक मार दो। कॉल्स इन एडवांस, हाँ जी, ये बताओ ये क्या अकाउंट कॉल्स इन एडवांस खुला रहेगा? ये बंद हो चुका है सर, ये बंद हो चुका है, 2 बार डेबिट हुआ था, कॉल्स इन एडवांस 32 और कॉल्स इन एडवांस 32, ये अकाउंट भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। शेयर फर्स्ट कॉल भी खुला नहीं रह सकता, क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली बंद होना ही है। आराम से तसल्ली से आराम से दोबारा से चेक कर लेना, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस को ही हटाओ। सेकंड कॉल पर सर डिफ़ॉल्ट था, सेकंड कॉल पर डिफ़ॉल्ट था, कितने रुपए का डिफ़ॉल्ट था? 100 शेयर पर 4 रुपये नहीं आए थे, 400 रुपये से खुला रह गया वो, लेकिन हमने उन शेयर को फॉरफिट भी किया था, तो जब फॉरफिट किया होगा तो वो बंद हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बंद हो चुका है। ओके, बैंक हमने कर ही लिया है कंप्यूट, और कॉल्स इन एडवांस हटा दो, सेकंड कॉल भी हटा दो। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये अकाउंट खुला हुआ है जी, ये अकाउंट ओपन है, ये अभी बंद कहीं नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो हमने यहाँ पे रख लिया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या खुला हुआ है। बैंक हमने कर ही लिया है,
शेयर कैपिटल अभी करेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ये हटा दो। शेयर फॉरफिटेड क्या हमारा बंद हो चुका है, चेक करो। शेयर फॉरफिटेड यहाँ डेबिट हुआ था 600 से, यहाँ पे एक बार डेबिट हुआ 100 से, और यहाँ पे भी डेबिट हुआ 100 से, ठीक है। क्योंकि जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं अगर वो सारे के सारे रीइशू हो जाते हैं तो शेयर फॉरफिटेड टोटली क्लोज हो जाता है, ठीक है जी। शेयर फॉरफिटेड ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है यहाँ और यहाँ, ठीक है। बैंक हमने कंसिडर कर ही लिया है, शेयर कैपिटल छोड़ दो अभी। शेयर कैपिटल रिजर्व, हाँ कैपिटल रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है 500 का, ये अकाउंट हमारे पास खुला हुआ है 500 का, तो हमने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिख लिया। तो अब बस एक ही अकाउंट हमें देखना है, शेयर कैपिटल। ध्यान से देखो, कैलकुलेटर पे फिगर लेते जाओ। शेयर कैपिटल यहाँ पे है 2 लाख, कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है सर। शेयर कैपिटल फिर से 2 लाख है क्रेडिट, टोटल कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख हो गए जी। फिर से देखो शेयर कैपिटल फिर से 8 लाख की क्रेडिट है सर, 4 लाख और 8 लाख 12 लाख हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद चलते जाओ, शेयर कैपिटल फिर से आ रहा है जी 8 लाख क्रेडिट, 8 लाख क्रेडिट आ गया, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पे आ रहा है, शेयर कैपिटल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी, डेबिट आ रहा है, शेयर कैपिटल डेबिट आ रहा है। तो एक काम करो माइनस करो, ठीक है। फिर और कहाँ आ रहा है शेयर कैपिटल, एक बार यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट, प्लस कर लो 1000, ठीक है, और कहीं नहीं है। चेक कर लो सारे के सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं, सिर्फ यही अकाउंट खुले हुए हैं। शेयर कैपिटल कितना आ गया 2 लाख। अगर आपने ये कंप्यूट कर लिया उसके बाद बैलेंस शीट बनाना बच्चों का खेल है, बहुत इजी है। आप मुझे जल्दी जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ पे आएगा। ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एसेट साइड पर। कॉल्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक एक्सपेंस है, अभी हमने इसको पीएनएल से राइट ऑफ नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है पीएनएल से ही राइट ऑफ हो जाता है, ठीक है। अभी रुको इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व भी किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कहाँ पर आएगा, शेयर होल्डर फंड में मालिकों ने क्या लगाया और क्या बचाया, शेयर कैपिटल का आता है ना हेड, उसमें शेयर कैपिटल में, ठीक है। सर ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इसका मैं आपको बता देता हूँ एक बार फटाफट से, बाकी आइटम आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ ये छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। एक बार बाकी आइटम मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। चलिए, तो बैलेंस शीट कहाँ है हमारी, ये बैलेंस शीट काफ़ी दूर हो गई, तो बैलेंस शीट को थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं। ये लो जी बैलेंस शीट, ठीक है। ये सभी चीज़ें पहले आप डाल लो। सर एक काम करो, एंट्री को इस तरफ ले लो। लो भाई मैं एक काम करता हूँ, एंट्री को यहाँ से उठा लेता हूँ, उस तरफ ले जाता हूँ, कॉपी पेस्ट, लो सामने आ गई आपके। सबसे पहले देखो हमने क्या करा, नोट यहाँ पे बना दिया जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और यहाँ पे शो कर दिया ये, ठीक है। सबसे पहला आइटम हमने शो कर दिया है 23,97,620, ये हो गया, ठीक है। और क्या था, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख है, ठीक है, ये कर दिया हमने। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 4 लाख कर दिया हमने। उसके बाद कैपिटल रिजर्व 500 कर दिया, ठीक है। बस एक ही चीज़ बची है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखो सीधी बात है भाई, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस एट द एंड ऑफ ईयर कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने उसकी एंट्री नहीं डाली है, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे जब उसको राइट ऑफ करोगे तो पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि पीएनएल का हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है। तो पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस भी कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। ऑल्टरनेटिवली चाहो तो आप इसको अदर करंट एसेट में भी दिखा सकते हो, लेकिन बेटर ये है क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस एट द एंड ऑफ ईयर पीएनएल में ट्रांसफर होती हैं, राइट ऑफ होती हैं, इस वजह से हमारा पीएनएल का यहाँ पे क्रेडिट नेगेटिव बैलेंस आ गया, क्योंकि पीएनएल में और चीज़ें हमारे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से आप ये कंप्यूट कर लोगे यहाँ जी, और बस अब ट्रांसफर कर दो अपना। ये हमारा 20 लाख आ गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा टोटल आ रहा है 397,620,
और ये आ रहा है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23,97,620। ठीक है, दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया है, नहीं आया है, कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लीजिए और हमें अच्छा सा फीडबैक दीजिए कि ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आपको समझ में चैप्टर आया कि नहीं आया। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर करते रहिए, अपना प्यार ज़रूर देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।